आज के ज़माने में जब बॉस टॉक्सिक हो पर जॉब छोड़ने का मन ना हो, जब परिवार में सच बोलना दर्द देता हो और डर भी देता हो, जब दुनिया आपकी ईमानदारी को कमज़ोरी समझे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे या सच्चाई के लिए सब कुछ छोड़ने की हिम्मत रखते हैं? नमस्ते। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिन्होंने राजमहल, सभी सुख सुविधाएं, तख्त, ताकत और परिवार सब कुछ छोड़कर एक ऐसे सफ़र पर निकल गए जहां उन्हें मिले भगवान के सबसे करीबी मित्र। और उस मित्र ने उनके साथ बांटी अपने दिल की सबसे गहरी पीड़ा। आइए शुरू करते हैं, जानते हैं ये किन की कथा है। ये कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, जहाँ सब कुछ उथल पुथल हो रहा था। दुर्योधन शक्ति और लालच में डूबा हुआ, युधिष्ठिर से राज्य छल से जीत लिया था, एक कपटी चौसर के खेल में। और सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब द्रौपदी को सभा में घसीट कर लाया गया, उनका अपमान किया गया। उनके आंसू एक चुप सी प्रार्थना बन गई, एक ऐसी पुकार जो आगे चलकर भारतवर्ष का भविष्य बदलने वाली थी। उसके बाद युधिष्ठिर, जो एक धर्म के पथ पर चलने वाले राजा थे, वनवास में भी भेज दिए गए। उन्होंने जो वनवास शांतिपूर्ण और गरिमा के साथ सहा, लेकिन जब वनवास के साल पूरे हुए और उन्होंने अपना हक मांगा, जैसा कि पहले तय हुआ था, तो दुर्योधन ने अपना वचन तोड़ दिया। लालच और अहंकार में अंधा हो चुका था। इसी अन्याय के समय युधिष्ठिर ने विश्वास किया भगवान श्री कृष्ण पर, जो केवल एक साथी नहीं, एक राजदूत बनकर गए कौरव दरबार में। श्री कृष्ण के शब्दों में था ज्ञान, ज्ञान का गहन समंदर और शांति का संदेश। भीष्म पितामह जैसे धार्मिक लोगों के लिए उनका संदेश अमृत था, मीठा, गहरा और सत्यपूर्ण। पर दुर्योधन और उसके जैसे पापी, जो लालच में अंधे हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। अपने स्वभाव के अनुकूल श्री कृष्ण ने दुर्योधन के महल का ऐश्वर्य और सत्कार ठुकरा दिया, क्योंकि वहाँ नैतिकता नहीं थी। उन्होंने चुना विदुर जी का घर, एक साधारण और पवित्र गृहस्थ का घर, बिना बुलाए, बिना किसी बैंड बाजे के। कृष्ण उस घर में गए जहाँ प्रेम था, भक्ति थी और धर्म जीवित था। ये बता दिया उन्होंने कि भगवान वहाँ बसते हैं जहाँ सच्चाई हो, ना कि वहाँ जहाँ सिर्फ दिखावा हो। विदुर जी, जो कौरवों में सबसे बुद्धिमान, बार बार धृतराष्ट्र को चेताया। उन्होंने कहा, राजन, अपने पुत्र के अहंकार के पीछे
अंधे मत बनिए, धर्म का साथ दीजिए। विदुर जी के उपदेश, विदुर नीति आज भी एक महान नीति ग्रंथ मानी जाती है, जिसमें जीवन के सारे नैतिक मूल्यों का संग्रह है। पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे विदुर जी के शब्द उन्हें सुनाई ही नहीं दे पा रहे थे। जब विदुर जी ने सच कहा, दुर्योधन ने उन्हें सभा में अपमानित किया और निकाल दिया। हाँ, उन्हें राज्य से निकाल दिया। लेकिन विदुर जी ने उस अपमान का बदला गुस्से से नहीं दिया। उन्होंने अपने धनुष को महल के द्वार पर रख दिया और शांत मन से हस्तिनापुर छोड़ दिया और निकल पड़े एक तीर्थ यात्रा पर, अंतरात्मा की शांति और परमात्मा की कृपा की तलाश में। उनका ये सफर सिर्फ शारीरिक नहीं था, ये एक आत्मा की खोज थी। उन्होंने हिमालय देखा, पवित्र नदियाँ, उसमें स्नान किया और अंत में उनका मन एक ही नाम जपता रहा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। उनके हर कदम ने उन्हें अधिक शुद्ध ही किया। दुनिया छोड़ी पर अंतरात्मा से जुड़ गए। जब विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा पर थे, तब उन्होंने सुना कि कौरव वंश का नाश हो चुका है, उनका अधर्म उन्हें ही ले डूबा, महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था और अब महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण की कृपा से पूरे भारत पर राज कर रहे थे। अंत में एक दिन यमुना के तट पर विदुर जी मिले उद्धव जी से, श्री कृष्ण के सबसे करीबी मित्र, उनके प्रिय सेवक। उन्होंने पूछा, कृष्ण कैसे हैं? और उद्धव जी चुप हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, उनका गला भर गया। बहुत देर तक तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे उनके आंखों के सामने अनंत दृश्य यादों के रूप में घूम रहे हों। कुछ समझ ही नहीं रहा था। विदुर जी भी एकटक उनकी तरफ देख रहे थे कि हुआ क्या। फिर उद्धव जी भावनाओं से भरे हुए श्री कृष्ण की यादों से भारी दिल के साथ विदुर जी से बोले, वो सूरज जो श्री कृष्ण थे वो डूब चुका है। मैं अब किस सुख दुख की बात करूं विदुर जी? ये लोग बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं और इनमें भी सबसे ज़्यादा यदुवंशी। सोचिए, वो लोग जो हर पल श्री कृष्ण के साथ रहे, जिसने पूरे ब्रह्मांड को अपना शरण दिया है, उसका असली स्वरूप समझ नहीं पाए। वो ज्ञानी कहलाते थे, उन्होंने भी उन्हें सिर्फ अपने वंश का सबसे महान व्यक्ति ही समझा, भगवान नहीं। शिशुपाल जैसे दुश्मन भी जो उनके विरुद्ध कठोर शब्द बोलते रहे, उनकी वो अपार ब्रह्म ज्ञान की शांति को हिला नहीं पाए, क्योंकि वो परमात्मा थे जिनके ऊपर किसी के भी शब्दों का असर होता ही नहीं था। ये सब
उस दिव्य माया का खेल था जिसमें सब मोहित हो गए। भगवान ने अपनी कृपा से सबको अपना दिव्य रूप दर्शन दिया, वो रूप जो सबके मन को मोहित कर देता था। पर अब उन्होंने वो रूप हमसे छुपा लिया है। ब्रज के लोग खास करके उनसे अपनी आत्मा तक से जुड़े हुए थे। जब वो हंसते थे, मजाक करते थे या प्रेम से किसी पर दृष्टि ही डाल देते थे, तो लोग अपने काम सब छोड़ छाड़ के बस उन्हें देखते रह जाते थे, जैसे उनका जीवन वही रुक गया हो। उनका मोहन रूप ऐसा था कि लोगों के मन उनके अपने रह ही नहीं पाते थे। चितचोर थे वो। जब असुरों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिया, जब धरती उनके बोझ से कांप उठी, तब वो प्रभु जो आनंदी हैं, अविनाशी हैं, यदुवंश में बलराम जी के साथ अवतार लेकर आए। उन्होंने वसुदेव जी के घर जन्म लेकर उनके जन्म की लीला की और फिर कंस के भय से ब्रज ले जाए गए। वही उनका बचपन, सभी लीलाएं, दिव्य क्रीडाएं, ये सब करते हुए बीता। जहां उनका दर्शन पाकर सब मोहित हो जाते थे, वो प्रभु जिससे हर कोई प्रेम करता हो, और वो कंस के डर से कहीं छिपे हुए हैं। आपको लगता है ये लीला नहीं है? ब्रज में श्री कृष्ण का जीवन छुपा हुआ था, पर विशेष था। बलराम जी के साथ मिलकर वो यमुना के किनारे गायों को चराते थे, जहाँ हरियाली में पक्षी गाते थे। ब्रज के लोगों को आनंद देने के लिए उन्होंने अनेक क्रीडाएं की, कभी रोए, कभी हंसे, और सबको अपने भाव में बांध लिया। जैसे जैसे बड़े हुए, उनकी बांसुरी एक सुर सिर्फ उनके साथी नहीं, पूरी धरती ही मोह लेते थे। जब कंस ने उन्हें मारने के लिए भयानक असुर भेजे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसे मार गिराया जैसे खिलौने हो। कालिया नाग को वश में कर दिया और उसके जहर से मारे हुए गोप गोपियों को जीवन दान दिया। जब ब्रज में सुख समृद्धि लाना था, तो उन्होंने गोवर्धन पूजा का आरंभ किया, नंद बाबा से करवाया। और जब इंद्र ने अहंकार में आकर ब्रज पर तूफानी बारिश छोड़ी, तब श्री कृष्ण ने करुणा से गोवर्धन पर्वत को छतरी की तरह उठा लिया, ताकि लोगों को कुछ भी ना हो। शरद की चांदनी रातों में जब बांसुरी की धुन गूंजी, वृंदावन की खुशबू में रस बस गया। गोपियों ने अपना सब कुछ छोड़कर रास लीला में समर्पित हो गए। उनका पूरा मन, पूरा जीवन बस एक नाम में विलीन हो गया, कृष्ण। और फिर उनकी विनम्रता देखिए, जब उन्होंने वासुदेव जी और देवकी माता के चरण छूकर कहा, माफ कीजिए, मैं अपने पुत्र होने का कर्तव्य नहीं निभा पाया कंस के भय के कारण। तो उनके शब्द मन को छू जाते हैं और उनकी लीला रूप हृदय में अमर हो जाता है।
विदुर जी, इन सब यादों से मेरा मन व्याकुल हो जाता है। जिसने धरती का बोझ उतारा, जिसने राजसूय यज्ञ में शिशुपाल को मुक्ति दी, जिसने उग्रसेन महाराज से प्रार्थना की, जबकि स्वयं वे सबके स्वामी थे, ऐसे कृष्ण को याद करके मन में शांति नहीं, एक अद्भुत कसक सी रह जाती है। ऐसे कोई नहीं थे और ऐसे कोई हो भी नहीं सकते। उनके साथ ये अलगाव कौन सह सकता है विदुर जी? जो उनका दुश्मन भी बना, उसकी भी मुक्ति हो गई, क्योंकि उसका मन भी उनमें ही लग गया था। हर वक्त उन्हीं का नाम उनके दुश्मनों के मुख पे भी रहता था। जब युद्ध के मैदान में वो गरुड़ पे सवार होकर सुदर्शन चक्र चलाते थे, तो असुरों का भी ध्यान उनमें ही लग जाता था और उस एक दर्शन से उनका जीवन पवित्र हो जाता था। ऐसी है उनकी कृपा। जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वो भी उनके स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। उद्धव जी की आवाज थरथराने लगी। हृदय कृष्ण के यादों से भरा हुआ था और उन यादों का भार अब उनकी आंखों के रास्ते से बहने लगा। बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे वो। विदुर जी चुपचाप सुनते रहे और तब उन्हें एहसास हुआ, कृष्ण सिर्फ एक इतिहास नहीं है, वो एक अंतर अनुभव है। उनकी लीला सिर्फ गाथा नहीं है, जीवन का सत्य है। विदुर जी के अंदर की अशांति उद्धव जी के प्रेम से, कृष्ण के विरह से उनका हृदय भर गया। कृष्ण की यादों से, कृष्ण की कृपा से। जैसे विदुर जी ने अधर्म से अलग होकर सच का रास्ता चुना, वैसे ही हम भी अपने जीवन के गलत रिश्ते, टॉक्सिक जॉब्स या बुरे विचारों से दूर जा सकते हैं। और जैसे उद्धव जी ने कृष्ण के विरह में भी भक्ति ही ढूंढ ली और ज्ञान का दीपक जलाया, वैसे ही हम भी अपने दुख भरे सिचुएशंस में प्रेम और श्रद्धा को जीवित रख सकते हैं। आइए समझते हैं 5 की लर्निंग्स। सच बोलने का कीमत होता है, पर उसमें ही मुक्ति है। टॉक्सिक एनवायरनमेंट छोड़ना कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ा बलिदान है। हिम्मत लगती है। दुख और विरह भी भगवान से जुड़ने का माध्यम बन सकता है। श्री कृष्ण हर जगह है। ज्ञान और भक्ति दोनों मिलाकर जीवन में शांति आती है। हमने जो सवाल पूछे थे वीडियो के शुरू में, तो क्या करें जब सच बोलना मुश्किल हो, तो क्या करें जब परिस्थितियां टॉक्सिक हो, उसका जवाब विदुर जी की कहानी देती है। अपने जीवन में अगर आपको भी लगता है कि सच बोलने पर आप अकेले पड़ जाएंगे या दुनिया आपका साथ नहीं देगी, तो याद रखिए, भगवान उसी घर जाते हैं जहाँ सत्य और भक्ति होती है, जैसे वो विदुर जी के घर गए थे, दुर्योधन के नहीं। और अब समय है इस कहानी के कृष्ण मोमेंट का। जब दुर्योधन ने विदुर जी को राज्यसभा में अपमानित किया और विदुर जी ने डिसाइड किया टू लीव, अधर्म से
दूर होकर प्रभु की तलाश, दैट मोमेंट, दैट्स द कृष्ण मोमेंट। क्यों मिराक्युलस है ये मोमेंट? बिकॉज इट shattered every rule of power and prestige. विदुर जी chose bhakti over bhavan, truth over title, love over luxury. And it tells us, जहाँ सत्य और प्रेम हो वहाँ भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। अंत में इस कथा को ज़रूर शेयर कीजिए। श्री कृष्ण छोड़ के चले गए, पर जिनके मन में श्री कृष्ण थे उनका दर्द बन गया उनकी मुक्ति का रास्ता। ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। और आज ज़रूर अपने कृष्ण मोमेंट को मुझसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में। नमस्ते, फिर मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।